हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू सेंटर। तो हम देख रहे थे मोशन। तो मोशन में आज हम क्या देखने वाले हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या चीज होती है। तो चलो पहले ये समझते हैं कि मोशन को हमने डिस्क्राइब करने के लिए क्वांटिटीज रखी, चीजें की। अब ये देखते हैं कि उन्हीं क्वांटिटीज में हम मोशन को अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। कैसे, चलो समझते हैं। कि मान लो कि यहाँ पर ऐसा है कि एक सपोज देयर इज अ पर्सन, लेट्स टेक अ लाइन ए बी। ये मेरी रोड हो गई ए बी। तो इसकी कुछ लेंथ होगी, तो इसकी लेंथ कितनी मान लेते हैं? चलो इसकी लेंथ ले लेते हैं, इस बार थोड़ी ज्यादा ले लेते हैं। हर बार हम लोग 10 मीटर ले लेते हैं। सब कहते हैं कि सर आप कितने करीब हो, 10 मीटर की आपकी सर रोड है। चलो इस बार 100 मीटर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा रखते हैं कि मान लो ये यहाँ पर ये कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे। जैसे मान लो ये 50 मीटर का पॉइंट होगा, इसको सी बोल दो। ये 25 मीटर का पॉइंट होगा, ये 50 मीटर का पॉइंट होगा, ये ऐसे ही 75 मीटर का पॉइंट होगा, करेक्ट। ये यहाँ पे तुम्हारी ये 0 मीटर वाला पॉइंट है, ये 100 मीटर वाला पॉइंट है ना। यहाँ से तो मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है। अब पर्सन मानना है या कार मानना है, जो अच्छा लगे मान लो, मेन कॉन्सेप्ट है। तो अब मान लो कि ये चलता है, हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना देते हैं इसका मोशन डिस्क्राइब करने के लिए। तो मोशन में मान लो पहले हम देखते हैं कि नंबर 1 डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो हम डिस्टेंस और टाइम का एक चार्ट बना रहे हैं कि हम किस टाइम पे वो किस डिस्टेंस पे था, सिर्फ ये देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक है कि डिस्टेंस, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, और टाइम, करेक्ट। तो टाइम को हम क्या टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डिस्टेंस को मान लो हम व्हाट यू कैन से, डिस्टेंस को हम किसी भी चीज से रिप्लेस कर, किसी भी चीज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट से आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिर मान लो डी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बुक में एस से भी रिप्रेजेंट किया है कई बार, फिर डिस्प्लेसमेंट को भी एस ले लिया, इसलिए मैंने एस नहीं लिया। कोई भी वेरिएबल लो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे कि अभी यहां से मान लो चलना शुरू करता है एट अ स्पीड ऑफ लेट्स से, इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं 20। तो फिर ये क्या होगा 10, 20, 30, 40, 50, फिर यहाँ पे क्या होगा 60। इस तरीके से कई सारे पॉइंट होंगे ना। तो फिर यहाँ पे एक 10 का भी पॉइंट होगा। तो लेट्स से कि टोटल कितनी स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो क्या होगा कि पर सेकेंड कितने डिस्टेंस चलेगा, 5 मीटर। तो 10 पे कितने टाइम पे पहुंचा होगा। तो ये टाइम t बराबर 0 पे कहाँ पे है, ये t बराबर 0 पे इसकी ये कहाँ पे है 0, इसमें कोई डिस्टेंस नहीं चली, ठीक है। ये हम मीटर में लिख रहे हैं और ये हम सेकेंड्स में लिख रहे हैं, करेक्ट। इसकी स्पीड कितनी है, सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड है। अभी आगे चलता जा रहा है, इधर चलना इसने शुरू किया, इधर जैसे ही क्लॉक शुरू हुई इसने चलना शुरू किया। तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है कंसिस्टेंटली। तो कैसे चलेगा कि शुरुआत में पहले बताओ, फिर नेक्स्ट 10 मीटर पे कब पहुंचेगा। यू कैन से कि जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड होगा तो एक कहाँ पे पहुंचा होगा 10 पे। तो यहाँ पे लिखा t इज इक्वल टू 2 पे पहुंच गया 10 मीटर पे। फिर बताओ एक t इज इक्वल टू 4 पे कहाँ पे पहुंच गया होगा 20 पे। तो इस तरीके से हम 4 पे 20, 6 पे फिर 30, और इस तरीके से डॉट 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 तुम नीचे होगे। तो t इज इक्वल टू 10 पे कहाँ पे होगा 50 पे, करेक्ट। सिमिलरली t इज इक्वल टू यू कैन से कि यू कैन प्लॉट एनी, तुम कोई भी टाइम इधर लिख सकते हो, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो। क्या मैं t इक्वल टू 11 ले सकता हूँ, हाँ 11 पे 55 पे होगा। 55 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, यू कैन से यहाँ पे, करेक्ट है। तो इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया लिखने का। और ये 100 पे कब पहुंचा होगा, ये 100 पे पहुंचा होगा t इज इक्वल टू यू कैन से कि 20 पे, ठीक है ना, ठीक है। तो अब सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ होल नंबर वाली, मतलब होल नंबर बता रहा हूँ, सिर्फ 10 के मल्टीपल्स में रखते हैं तो हमारे समझना आसान होगा। अब देखते हैं कि अब जैसे एक ही टैबुलर वे है, तो एक टैबुलर वे है रिप्रेजेंटेशन का, इसमें तुमने एक टेबल में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इसको हम अगर क्या विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसी सिचुएशन को हम विजुअली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो विजुअली मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, वो टेबल्स ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो तरीका क्या है कि यार ठीक है, हमको यही चीज दिखानी है, तो हम एक ग्राफ ले लें
ग्राफ क्या होता है कि दो परपेंडिकुलर एक्सेस यानी कि एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली दो लाइंस इस तरीके से हम ले लेंगे। इसमें हम एक तरफ टाइम की प्लॉटिंग कर देंगे, एक तरफ डिस्टेंस की प्लॉटिंग कर लेंगे, तो डायरेक्ट दिखने लगेगा, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। कुछ नहीं, ग्राफ यही तो होता है। तो ग्राफ के बारे में तुम आगे और पढ़ोगे, इसमें ग्राफ क्या होता है इस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एकदम मैथमेटिक्स हो जाएगी और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, बस इतना समझो कि ग्राफ क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइंस जिनपे हम अपनी चीज बना, जो भी अब एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी हम शो करने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि एक चीज को हम देखें और हमें आइडिया लग जाएगा, हम ग्राफ देखेंगे हमें आइडिया लग जाएगा मोशन किस तरीके का हो रहा है। तो चलो बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसा होगा ग्राफ, ठीक है। इधर हम टाइम मेंशन करेंगे, इधर हम डिस्टेंस यानी डी मेंशन करेंगे। डी को किस में ले रहे हैं, मीटर में, टाइम को किस में ले रहे हैं, सेकंड में, ठीक है। ये 0 हो गया, 0 सेकंड पे 0 पोजीशन। तो अब लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, देखो 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर लिखते हैं। तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, दो एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, टाइम। तो t बराबर लेट्स से कि 0 पे कहां पे है, वो 0 पे 0 डिस्टेंस है। फिर 2 पे कहां पे है, तो ये ले लिया हमने पॉइंट 2 पे वो है 10 पे। अब अगर मन में आ रहा है कि कितने डिस्टेंस, तो तुम कितना भी, जैसे अगर तुम बस एक एक्सेस पे तुम्हें ये लिखना होगा कि हाँ तुम इतनी डिस्टेंस को अगर 10 ले रहे हो तो फिर इतनी ही हर जगह लोगे। लेकिन ये कोई नहीं है कि तुम 1 सेंटीमीटर को ही 2 लिखो या 1 सेंटीमीटर को ही 1 लिखो, तुम दोनों एक्सिस पे अलग अलग जितना चाहो उतना ले सकते हो, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। मतलब मैं इतने को 2 मान रहा हूं तो भी ठीक है, इतने को मान रहा हूं तो भी ठीक है, ये तो अपना पैमाना है, जैसे चौकी की अल्टीमेटली तो रिप्रेजेंट ही तो करना है। तो मान लो ये कुछ ऐसा हो गया 2। अभी मान लो 4 पे कहां पे होगा ये, तो 4 पे ये 20 पे होगा, करेक्ट, यहाँ पे 20 मान लो। फिर 6 पे ये कहां पे होगा, 30 पे होगा। सिमिलरली 8 पे कहां पे होगा, 40 पे होगा। 10 पे कहां पे होगा, t इक्वल टू 10 पे 50 पे। ये बात समझ में, ठीक है। तो 2 पे कहां पे है ये, 10 पे, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट रख दिया। फिर 4 पे कहां पे है, यहाँ पे। तो बेसिकली t बराबर पे जाना है। अब t इक्वल टू 4 पे ये कहां पे है, यहाँ 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 पे है, कहां पे है, t इक्वल टू 4, यानी कि x में जब t बराबर 4 है तो उस समय इसकी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की हुई है, तो x बराबर t बराबर 4 कितनी, 20। तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट क्यों नहीं रखा, क्योंकि t बराबर 4 पे इसने 10 थोड़ी चला है, जो चला है t इक्वल टू 4 पे, वो t इक्वल टू 4 वाली जो डॉटेड लाइन है इस तरह देना है। तो बेसिकली कितना चला है, 20, करेक्ट है, इतना समझ में आया। तो जो भी कुछ नहीं, सिंपल है कि जाओ देख लो t इक्वल टू 4 पे कितना चला, 20। तो इधर से t इक्वल टू 4 पे गए, इधर से 20 पे गए, रख दिया। फिर t इक्वल टू 6 पे कितना है, तो इधर से 6 पे गए, फिर 6 में 6 पर कितना चला है, तो 6 पे 30, तो 6 और 30 ये पॉइंट्स हो गए। तो इस तरीके से देखो तुमको पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली 8 पे कितना चला है, 40, क्लियर है, ठीक है। तो लास्ट में और ये तुम्हारा फाइनली 50 चला है कब, 10 पे। अब मेरा ग्राफ बहुत एक्यूरेट नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे मैं कोई मार्जिन और प्रकार लेकर के थोड़ी बैठा होंगे बनाऊंगा, लेकिन लगभग एक आइडिया लग जाएगा। जैसे कि ये पॉइंट थोड़े से इधर कर लो तो बेटर है, ठीक है। तो इससे हमें क्या, ये कौन सा, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अभी ये ग्राफ पूरा नहीं, अभी तो हमने सिर्फ पॉइंट्स रखे हैं। तो तुम्हें ये समझ आया कि हम इसमें से कोई भी पॉइंट ले सकते थे, हाँ ले सकते थे। हम कोई पॉइंट हटा भी सकते थे, हाँ हटा भी सकते थे, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली सिर्फ पॉइंट्स चाहिए। क्योंकि लास्ट में हम क्या करेंगे, हम इनको लास्ट में ज्वाइन कर देंगे। ये थोड़ा सा आउट ऑफ आया है, अगर सही से बनाओगे तो कुछ ये यही पे आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे कि इन सबको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखो इनको ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसलिए स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है। हो सकता है अगर ये ऐसे 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 आ जाते तो मैं ऐसे कुछ ज्वाइन कर लेता। जब आप ग्राफ पेपर लोगे और उस पर बनाओगे अच्छे से तो एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन या जो भी कर्व है वो आएगा। तो इसमें क्या है, अब तुम देखो, यानी कि हमने टाइम जो कुछ पॉइंट्स लिए थे वो तो हमने यूं ही लिए थे, ये तो हर पॉइंट पे चल रहा है ना, तो हर पॉइंट पे इसकी कुछ डिस्टेंस चली होगी। तो मान लो अब ग्राफ बनाने का फायदा क्या है, अब मान लो तुम्हें जानना है कि इस टेबल में कहीं नहीं लिखा है कि t इक्वल टू 5 पे कितना चला, करेक्ट, लेकिन तुम इस ग्राफ से जान सकते हो कि t इक्वल टू 5 पे कितना चला है। तो t इक्वल टू 5 पे गए तो 5 यहाँ पे ही होगा, तो 5 पे गए तुम 5 पे, हाँ 5 पे कितना चला है, कितना चला है, तो कितना जितना चला है वो y पे दिखेगा ना। तो x पे गए 5, हाँ y पे देखो ये कितना कहाँ पे जा रहा है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग y वाला पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पर 25। तो क्या पता चलेगा t इक्वल टू 5 पे कितना चला, 25, करेक्ट। और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थी तो डिस्टेंस वास्तव में चली भी कितनी होनी चाहिए थी, 25। तो ये बात समझ में कि ये ग्राफ की प्लॉटिंग कैसे करते हैं, ठीक है।
तो अब ये समझना, तो इसका मतलब यहाँ से साफ दिख रहा होगा कि पहले 2 सेकंड में उसने कितना चला 10। अब मान लो मैं यहाँ पे कहूँ कि बताओ, अब मैं मान लो बताऊं, मैं कहूँ कि 6 से 8 के बीच में उसने कितना चला, रुको मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, अच्छा समझ में आएगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे कहूँ अगर कि 6 से 8 के बीच में बताओ उसने कितना चला, तो 6 वाला पॉइंट कहाँ पे है, ये तुम्हारा पॉइंट है 6 पे, और 8 वाला पॉइंट कहाँ पे है, ये है, ये तुम्हारा पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग y कहाँ है ये। तो ये चला कितना 6 से 8 के टाइम इंटरवल में, यानी 6 सेकंड और 8 सेकंड के बीच में इसने कितना चला होगा 30 मीटर और 40 मीटर, यानी कि इनके बीच में। तो ये कितना है, ये कितना है 40 माइनस 30, ये विड्थ कितनी हो गई, ये कितनी है, ये 10 मीटर हुआ ना, और ये कितना है 2 सेकेंड। तो इसने 6 से 8 के बीच में जो 2 सेकंड का टाइम था उसमें कितना चला इसने, फिर 10 मीटर चला। इस तरीके से तुम ग्राफ में चीजें देख सकते हो, बात समझे। और तुम देखो इसने हर एक 2 सेकंड के अंतराल में 2 से 4 में कितना है 2 सेकंड का टाइम पीरियड है, और तुम देखो कि इसने सेम ही 10 मीटर ही आगे चला है। और मान लो तुम 4 से 5 के बीच में कितना टाइम पीरियड है 1 सेकंड, इस 1 सेकंड के पीरियड में अगर तुम जाओ तो 4 के करस्पॉन्डिंग जाओ तो कितना है ये 20 का पॉइंट है, 5 के करस्पॉन्डिंग अगर तुम जाओगे तो कौन सा पॉइंट है 25 का पॉइंट है, तो इनके बीच में कितने डिस्टेंस है 5 मीटर, करेक्ट। और इधर 1 सेकंड, तो और तुम देखो इसकी स्पीड थी भी कितनी 5 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट स्पीड थी ना, कांस्टेंट स्पीड थी, इसका मतलब क्या है कि हर एक इंटरवल में इतना ही चलेगा ना, हर वक्त इतना ही चलेगा ना। तो ये दिख रहा है पहले सेकंड में कितना चला 10 मीटर, फिर दूसरे सेकंड से और चौथे सेकंड के बीच में कितना चला, देखो पहले 2 सेकंड में कितना चला 10 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में यानी 2 से 4 के बीच में 10 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में तो देखो 5 मीटर। तो देखो तुम किसी भी इंटरवल के लिए स्पीड काउंट करो उतनी है, हर 2 सेकंड में तुम देखोगे तो 10-10 मीटर चला है, हर 1 सेकंड में देखोगे तो 5-5 मीटर चला है, तो यही तो स्पीड होती है। तो स्पीड क्या मतलब इसकी डिस्टेंस कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस इसकी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि स्पीड इसकी कांस्टेंट है। बात समझे, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जब इक्वल टाइम इंटरवल्स में ये इक्वल डिस्टेंस तय करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि हर एक तुम कहीं पे भी कोई भी 2 सेकंड अगर सेलेक्ट करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना चला होगा उतना ही चला होगा जितना किसी भी और 2 सेकंड में, यानी इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस चला होगा, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस। तो अब देखो ग्राफ और भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि मैं एक ऐसा मोशन ले लूं जिसमें अपनी जगह पे ही खड़ा है। सपोज करो एक ऐसा मैंने मोशन ले लिया जिसमें जो तुम्हारा पर्सन है ये यहीं पे खड़ा हुआ है, कि तुम्हारा जो 25 वाली पोजीशन थी इसी पे खड़ा है, टाइम तो बीतता जा रहा है लेकिन ये यहीं खड़ा है। तो उसके लिए ग्राफ क्या होगा, उसके लिए जो डिस्टेंस होगी क्या वो बदलेगी नहीं, डिस्टेंस बदलेगी नहीं ना। तुम देखो कैसे होगी, तो उसकी डिस्टेंस कैसी होगी, सपोज करो कि वो यहां से 25 तक तो गया, या एक पहले ऐसे एग्जांपल लो कि t इक्वल टू समथिंग, मान लो हमेशा ही वो t इक्वल टू 20 तुमने देखा तो 25 पे था और हमेशा ही 25 पे है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखो। तो इसमें क्या है कि वो जब तक यहाँ पे, या फिर सपोज करो कि मैं 30 तक मान लेता हूँ, ठीक है, तो t इक्वल टू 6 पे वो 30 तक गया लेकिन फिर वो वहीं पे खड़ा हो गया। तो अब खड़ा हो गया तो वहां पे क्या है कि जैसे तुम्हारी था ए से बी के बीच में था ना, तो यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट था 100 मीटर वाला पॉइंट था, 0 मीटर वाला पॉइंट था। अब यहाँ से ये 50 मीटर वाला पॉइंट है, अब वो यहाँ तक गया 30 मीटर तक, तो यहाँ तक तो किस स्पीड से गया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया। तो यहाँ तक का जो ग्राफ में तुम देखोगे तो ग्राफ क्या होती है, सिर्फ प्लॉटिंग ही तो होती है। तो यहाँ पे तुम रखना शुरू कर दो t इक्वल टू 0 2 4 6 8, इस तरीके से तुम इधर t रखोगे सेकंड्स में 3 सेकंड, और इधर क्या रखोगे डिस्टेंस मीटर, करेक्ट। तो इधर तुम 2 पे गए तो 2 पे देखो इसने कितना चला है, तो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, तो 2 पे कितना चला 10, तुमने इधर 10 रखा। फिर तुमने देखा कि 4 सेकंड पे कितना चला, कोई भी पॉइंट तुम प्लॉट कर सकते हो। अगर 4 वाला नहीं प्लॉट करूंगा तो मुझे ग्राफ तो ओवरऑल मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर 4 पे कितना चला, 4 तक ये कितना चलेगा 20, ठीक है 20, ठीक है। अब यहाँ पे ये तुम्हारा 2 के करस्पॉन्डिंग हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है। ये डॉटेड लाइन तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए दिखाई है, डॉटेड लाइन यहाँ पे दिखाना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो, सिर्फ ताकि क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ तक चला। अब क्या है कि फिर ये t इक्वल टू 6 तक चला है, 6 पे कहां पहुंच गया है देखो 30 पे, ठीक है 30 पे पहुंच गया है, ये कुछ यहाँ, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या देखा कि इसके बाद तो ये यहाँ पे खड़ा हो गया ना, तो कहेगा मैं बहुत थक गया हूं, अब मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, जो करना है कर लो। तो यानी यहाँ के बाद क्या टाइम चलना बंद कर देगा, नहीं, वो तो तुम्हारी घड़ी चल रही है, टाइम तो आगे चल रहा है, लेकिन क्या है उसकी डिस्टेंस चेंज हो रही है, नहीं, उसकी डिस्टेंस नहीं बदल रही है। तो इसका बाद क्या होगा कि इसके बाद टाइम तो चलता चला जाएगा, लेकिन क्या उसकी डिस्टेंस चेंज होगी, नहीं, यहाँ पे भी 30 होगी, यहाँ पे 30 होगी, क्योंकि वो तो टाइम तो चलता जा रहा है लेकिन वो वहीं खड़ा है, कह रहा है अब तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। तो क्या होगा कि यहाँ तक तो उसकी डिस्टेंस बढ़ गई, देखो बढ़ती चली जाएगी,
इसके बाद तुम 8 पे भी देखोगे तो उसकी पोजीशन वही रहेगी, 30 पे ही तो खड़ा मिलेगा। तुम किसी भी टाइम पे जाकर के देखोगे वो हमेशा 30 पे ही खड़ा मिलेगा। तो इसके बाद ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे। बात समझे? देखो इसमें कुछ पॉइंट तक कैसे गई है, ऐसे, और फिर ऐसे गया है। तो ये इस पीरियड में तुम देखो डिस्टेंस इसकी नहीं बढ़ रही है। क्या डिस्टेंस में कोई, क्या डिस्टेंस बढ़ रही है? बढ़ नहीं रही है, जितनी है उतनी ही है, यानी कि 30 थी और 30 मीटर पे ही रुका हुआ है, डिस्टेंस बढ़ नहीं रही है। अगर डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, स्पीड उसकी 0 है, जो कि हमें दिख भी रहा है कि ये यहाँ पे खड़ा है। तो खड़ा है तो स्पीड इसकी क्या है, 0, वेलोसिटी इसकी क्या है, 0, सब कुछ इसका 0 ही है। बात समझ में? क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो यहाँ पे तुम ये देखो कि जब भी डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ जब भी ऊपर जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि स्पीड बढ़ रही है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही तेजी ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि उतने ही, मान लो इसकी स्लो स्पीड है तो ये इतना ही चल पाया। अगर इसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट होती, अगर इसकी स्पीड फास्ट होती तो ये पहले 2 सेकंड में कितना चल जाता है, क्या पता यहाँ पे पहुंच जाता है, ये यहाँ पे पहुंच जाता है, ये यहाँ पे पहुंच जाता। तो जितनी ज्यादा यहाँ पे तुम देखो स्लोप होगा उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी, कि जितना ज्यादा स्पीड होगी उतना ही तेजी से ग्राफ ऊपर चढ़ेगा। बात समझ में आ रही है कि ग्राफ का क्या सिग्निफिकेंस है? तो जितनी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है वो उसकी स्पीड है, उतनी ही ज्यादा उसमें स्पीड है। और अगर मान लो कि ऊपर ही नहीं जा रहा है, कांस्टेंट हो गई, डिस्टेंस उसकी बढ़ ही नहीं रही है, तो जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ज्यादा स्पीड है, और अगर नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड 0 है। ठीक है। सिमिलरली तो ये समझ में आया डिस्टेंस वर्सेस टाइम। और कैसा हो सकता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ? तो यही पॉसिबिलिटी है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ या तो ऐसे होगा कि उसकी डिस्टेंस बढ़ ही रही है, जहां से शुरू किया वहीं पे है हमेशा, या हो सकता है कुछ दूर तक बढ़े, ऐसे बढ़ती चलेगी फिर कांस्टेंट हो जाए। हो सकता है बिल्कुल नहीं चला तो कैसा ग्राफ हो जाएगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। और अगर मान लो कि हमेशा चलता है तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। कुछ देर चला फिर रुका फिर चला तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे डिस्टेंस कुछ पीरियड के लिए कांस्टेंट है, मान लो t = 1 पॉइंट 82 है, मान लो सेकंड t = 2 सेकंड से लेकर के 8 सेकंड के बीच में बिल्कुल नहीं चला, तो इसमें तुम्हारी देखो यहाँ पे उसकी डिस्टेंस फिक्स रहेगी, ऊपर नहीं बढ़ रही है। फिर वो वापस उसमें एनर्जी आई, फिर चलना शुरू हो गया तो फिर उसकी यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ने लगेगी। डिस्टेंस तो y पे है ना, तो y पे देखो बढ़ रही है घट रही है, ये देखो y पे कांस्टेंट है, क्योंकि ऊपर जा रही है नहीं। समझ रहे हो कि ग्राफ का क्या सिग्निफिकेंस है, ये आराम से समझते रहना, इसमें बिल्कुल भी डाउट्स नहीं आने चाहिए। चलो कोई दिक्कत लगे तो पूछना फिर कमेंट बॉक्स में। बाकी ग्राफ्स चूंकि मैथ्स का है तो मैं उसके सिग्निफिकेंस में जा रहा हूँ। अब दूसरा क्या है कि सिमिलरली हम क्या दिखा सकते हैं, हम सिमिलरली वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी दिखा सकते हैं। अच्छा इससे पहले मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जाऊं, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या कभी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये t है और ये d, क्या कभी डिस्टेंस वर्सेस टाइम जैसे हमने देखा कि ये ऐसा हो सकता है? चलो फिर ये चीज मिटा देता हूं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। मैं 3 ग्राफ दे रहा हूं यहाँ पर, तुमको बताना है कि इनमें से कौन कभी ही नहीं हो सकता, ठीक है, और कौन हो सकता है। यहाँ पर वैल्यू अपने आप मान लेना कुछ है, ठीक। तो यहाँ पे मतलब वैल्यूज दी हुई है 2, 4, 6, 8 ऐसे सब में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ तो नहीं है तो टाइम ही नहीं है, यानी कि बिल्कुल टाइम ही नहीं है तो फिर कैसे चल रहा होगा। यहाँ पे भी कुछ कुछ वैल्यूज दी है, तो वैल्यूज सब में लिखी है, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन वैल्यूज सब में है, समझ गए। तो ये कुछ देर तक, मान लो कुछ देर तक ये ऐसे चला फिर रुक गया, ये हमेशा चलता रहा, कुछ देर गया फिर ये रुका फिर ये ऐसे, ठीक है, दिख रहा है ना। तो अब तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ हो सकता है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है कि वो कुछ ऐसा मोशन करे कि पॉसिबल है। तो कुछ नहीं, ये तुम्हारा ए बी है, इस पे चल रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 20 मीटर तक गया फिर रुक गया, तो ठीक है, ये तो पॉसिबल है कि 20 मीटर तक चलता चला गया फिर यहाँ पे जाकर के रुक गया, तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रही, करेक्ट, ऐसे तो पॉसिबल है ना किसी के लिए भी। अच्छा मान लो सपोज करो इस केस में ये हमेशा ही चलता जा रहा है, हाँ हमेशा डिस्टेंस बढ़ती जा रही। तुम देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग ये था, फिर किसी और टाइम पे देखो ये यहाँ पे पहुंच गया, फिर किसी और टाइम पे देखो यहाँ पे पहुंच गया, फिर किसी और टाइम पे यहाँ पे, यानी हमेशा डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या, ये हमेशा ऐसे चलता चला जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। थर्ड ग्राफ में क्या है कि ये देखो, थर्ड ग्राफ समझने की कोशिश करो। मान लो यहाँ पे लिखा है 50 मीटर, ये 50 मीटर का पॉइंट है, ओके, ये 0 मीटर का पॉइंट है, ये मान लो तुम्हारा है 10 से, ये तुम्हारा पॉइंट है मान लो 10, फिर ये 15 और फिर ये तुम्हारा आगे है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो,
कि क्या ये चीज पॉसिबल है। देखो अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि अभी ए बी लाइन है, क्या दिखा रहा है कि डिस्टेंस बढ़ रही है टाइम के साथ, ठीक है बिल्कुल, यानी कि टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रही है, तो कैसा हो रहा है कि ऊपर की तरफ इधर चलता चला जा रहा है, ये कोई 50 मीटर का पॉइंट होगा, यहाँ पे पहुंच गया 10 सेकंड तक, करेक्ट हो सकता है, यानी इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से एकदम कांस्टेंट चलता चला जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से उसकी देखो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ये तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो ए से इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, देखो बढ़ती जा रही है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे जाकर के थोड़ी देर के लिए थक गया, तो यहाँ पे रुक गया, तो रुक गया तो देखो डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, फिर 5 सेकंड में इसकी एनर्जी वापस आ गई, और फिर क्या हो रहा है कि ये वापस देखो अब इसकी डिस्टेंस कम हो रही है। क्या ये चीज पॉसिबल है कि एनर्जी की इसकी डिस्टेंस कम होने लगे? तुम कहोगे कि हाँ क्यों नहीं पॉसिबल है, ये तुम 100 मीटर का पॉइंट कहते थे, तुम देखो ये वापस आ जाएगा, ये ऐसे वापस आने लगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, ये 50 मीटर के पॉइंट पे था, 30 मीटर के पॉइंट पे आ डिस्टेंस कम हो गई, बिल्कुल सही। गलत, बिल्कुल गलत। मैंने क्या रखवाया है कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथवे ट्रेवल्ड। तो सपोज करो, तुम सपोज करो कि ये टोटल ये 0 मीटर वाला पॉइंट है, ये 100 मीटर की लेंथ है, ये 50 मीटर पे है, तो पहले तो क्या है, फिर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सपोज करो डायरेक्ट चलता चला गया, फिर यहाँ पे थक गया, रुक गया, फिर इसने कहा कि छोड़ो यार मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, चलो वापस चलते हैं, तो यहाँ से लौटना शुरू कर दिया, बात समझे। लेकिन जैसे ये यहाँ तक गया तो ये समझो कि डिस्टेंस तो है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है कि अगर वापस आ जाओ तो कम हो जाएगी, सिर्फ ये इनिशियल फाइनल पोजीशन पे थोड़ी डिपेंड करती है, ये किस पे डिपेंड करती है कि तुमने कितना ट्रैवलिंग की। तो ये यहाँ से यहाँ तक गया तो इसने कितना चला 50 मीटर, प्लस जब ये यहाँ से यहाँ वापस भी आएगा तो ये भी तो ऐड होगा ना, मान लो यहाँ से ये 30 मीटर के पॉइंट तक वापस आ गया तो ये 20 मीटर भी ऐड होगा ना, डिस्टेंस में तो सब कुछ ऐड होता है ना, कि तुम इधर गए फिर इधर गए तो ये भी ऐड होगा, यानी ये 10 था ये 5 था तो टोटल 15 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है कि तुम्हारा सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन काउंट हो, तो बात समझ आई। तो डिस्टेंस कभी भी घट नहीं सकती है। तो ये ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ हमेशा ऐसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या तो वहीं खड़ा रहे या फिर बढ़ेगी, यानी या तो कम नहीं होगी या तो उतनी ही रहेगी या बढ़ेगी। ये बात समझ में ठीक है। तो हमने वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा कैसा हो सकता है ये चीज देख ली है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या घट सकता है? हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे तो वो घट सकता है। कैसे? मान लो यहां तक गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर, अब वो यहाँ पे वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट में तुम क्या देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन तो ये थी, फाइनल तो फाइनल पोजीशन तुम्हारी ये होगी। तो इसमें इनिशियल और फाइनल ही देखते हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? जब वो सिर्फ यहां तक गया था तो फाइनल ये था, जब ये फाइनल पॉइंट था तो इतनी डिस्टेंस तुम्हारी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट थी, और अगर ये कम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? कम हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है कि वो पहले दूर था फिर बाद में पास आ गया, लेकिन कोई दूर जाके भी पास आएगा तो डिस्टेंस में तो सब जुड़ेगा, तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ती रहेगी। डिस्प्लेसमेंट में क्या डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नीचे आ सकता है? हाँ आ सकता है। तो अगर हम उसी केस में डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते तो वो सच था कि हाँ, अगर वो पीछे लौट करके आया है तो वो पहले गया फिर थोड़ी देर थक के आराम किया तो डिस्टेंस नहीं बढ़ी। ये मान लो डिस्प्लेसमेंट है, माइंड इट। तब मैंने क्या पूछा है? डिस्टेंस। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लिख दिया डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिक्टेट कर देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि फाइनल पोजीशन से मिनिमम डिस्टेंस, नॉट ट्रेवल्ड डिस्टेंस, मिनिमम। तो ये क्या है? ए बी था, ये तुम्हारा 50 वाला पॉइंट है, तो यहां तक ये बंदा गया, ये यहां तक पहले गया, फिर यहां कुछ देर रुका रहा, 5 सेकंड का इसने रेस्ट लिया, फिर ये क्या किया? यहां से इधर आ गया ऐसे। ठीक है, तो मान लो ये लौट करके कहां पे आया है? ये तुम्हारा 30 मीटर वाले पॉइंट तक लौट के आ गया। इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या देखोगे? तो डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस के लिए क्या देखना होता है? टोटल ट्रैवल्ड। तो कितना हुआ? 0 to 50, ये 50 वाला पॉइंट है ना, प्लस फिर ये ट्रैवल्ड नहीं है, ये तो सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ वहीं से लौटा है, ये कोई डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर ये वापस मतलब यहाँ पे आ गया, तो ये कितना? 50 प्लस 30, 50 प्लस 20, क्योंकि ये 30 वाला पॉइंट है, तो ये 0 वाला, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई? 20, तो ये क्या हुआ? 70 मीटर हुई डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो कितनी हुई? तो वो उसमें कुछ हमें पाथवे देखना ही नहीं है, उसमें हमें क्या देखना है कि हाँ उसकी इनिशियल फाइनल, तो इनिशियल पोजीशन ये वाली, फाइनल पोजीशन ये वाली, इनके बीच में कितना मिनिमम गैप है? देखो मिनिमम गैप यहाँ पे कितना है? 30 मीटर का, तो डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर हो गई। जब यहाँ पे था तो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी इसकी? 50 मीटर थी। यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट इसकी 50 थी ना, क्योंकि तब फाइनल पॉइंट ये था। जब यहाँ तक गया था तो 50 मीटर थी। अब क्या हुई? सॉरी, तो डिस्प्लेसमेंट कम होने लगी। तो इस डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ है तो ये नीचे जा सकता है टाइम के साथ। बस समझे, ये करेक्ट है। तो अब इतना रिवाइज कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो कहां से आता है। तो आई होप कि इतना चीजें क्लियर हो गई थी।
इतनी चीजें और क्लियर हुई होंगी। अच्छे से इनको प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे समझते रहो, इन चीजों को रिवाइज करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय बाय, टेक केयर।